बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के लोगों में इस कदर ज़्यादा महबूब हो चुके थे कि हर कोई उन्हें इज़्ज़त व तकरीम की निगाह से देखता था। उनकी वफ़ात के बाद उनके महल दफन के बारे में लोगों में झगड़ा हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा उनके यहाँ सपुर्द खाक हो, ताकि उनकी कब्र मुताहिर उनके लिए खैर व बरकत का मूजिब बने। आखिरकार फैसला ये हुआ कि उनका जनाजा दरियाए नील में दफन करें, क्योंकि जब दरियाए नील का पानी उनकी कब्र से होकर गुजरेगा तो हर कोई इससे इस्तेफादा करेगा। बस इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद मुकद्दस से हर कोई फैज़याब हुआ। उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा दरियाए नील में दफन कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के हमरा वहां से कूच करने का इरादा किया, तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा कब्र से निकालकर फलस्तीन लाए और वहां पर दफन कर दिया, ताकि उनकी वसीयत पर अमल हो सके। अल्लाह ताला ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, ए पैगंबर, ये सब गैब की खबरें हैं जिन्हें हम वही के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त ना थे जब वो लोग अपने काम पर इत्तफाक कर रहे थे। यकीनन उन यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर पैगंबरों के वाक़यात में साहिबाने अक्ल के लिए सामाने इबरत है। ऐसे वाक़यात हक़ाइक़ पर मबनी हैं, ये कोई मन घड़त दास्तानें नहीं हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि एक मुद्दत तक बादलों के जमे रहने की वजह से बनी इसराइल पर चांद तलू ना हुआ। उन्हें जब भी मिस्र से शाम जाना होता तो वो चांद की रोशनी के मोहताज होते, वरना रास्ता गुम कर बैठते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा कब्र से निकाला जाए ताकि उनकी वसीयत पर अमल हो। इस सूरत में मैं तुम्हारे ऊपर चांद तलू करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, तुम में से कौन है जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता हो? उन्होंने कहा, एक बूढ़ी औरत को इसका पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उस बूढ़ी औरत जो नाबीना हो चुकी थी कि हजरत के पास लाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का इल्म है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें उसका पता बता दें। उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक आप मेरी 4 हाजतें पूरी नहीं करेंगे। अव्वल, मेरे पाँव ठीक कर दे। दोम, मेरा बुढ़ापा जवानी में तब्दील कर दे। सोम, मेरी आंखें ठीक कर दे। चहारम, मुझे अपने हमराह बहिश्त में ले जाएं। बूढ़ी औरत के ये मुतालबात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुश्किल लगे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि इस बूढ़ी की हाजतें पूरी की जाएं। जब उसकी हाजतें पूरी हो गईं तो उसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील से उनका जनाजा, जो संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन किया गया था, बाहर निकाला और शाम की तरफ ले गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा उनकी वसीयत के मुताबिक दफन हो गया तो फिर चांद भी तलू होने लगा। इसी वजह से अहले किताब अपने जनाजों को शाम ले जाकर दफन करते हैं। बाज रिवायात में ये भी मशहूर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा उनके अजदाद के करीब दफन किया गया। अब उस जगह का नाम कुद्से खलील के नाम से मारूफ है, जो बैतुल मक़दस से 6 फरसख यानी 18 मील के फासले पर वाक़या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहिर वहाँ पर है। ये अच्छे अमलो किरदार का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने बयान शुदा हवादिस को इस तरतीब से रोनुमा किया कि 400 साल बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर के हाथों अंजाम पजीर हुई, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताने पर बूढ़ी औरत पर इस कदर लुत्फ़ो करम हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।